दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे, हमारे पास जॉर्जेट की बंदेज वाली साड़ी है, गोटा पत्ती का वर्क है और ये कट गया है, एल शेप में ये कटा है। इसे ये देखिए, गोटा पत्ती का वर्क हो रखा है इसके अंदर, ये कट गया है एल शेप में। तो इसको रिपेयर करेंगे हम। रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले कैंची, हमने ले ली है। उसके बाद चाहिए हमें सेम कलर का धागा, हमने ले लिया है। और उसके बाद चाहिए एक सुई, हमने ले ली है। जी हाँ दोस्तों, सेम कलर का धागा हम अक्सर लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि जब भी हमें कोई बुनाई करते हैं तो उस पर हमें दिक्कत नहीं हो। ट्रिक देखेंगे, धागे को आप कैसे डाल सकते हैं सुई के अंदर। ये देखिए, आपने ट्रिक देखी, धागे के आखिरी हिस्से में हमने एक गांठ लगा ली है। जब हम बुनाई करते हैं तो हमारी वो बुनाई खुले नहीं, इसलिए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को देखिए। अगर आपके पास भी कोई जॉर्जेट की बंदेज की साड़ी है या बंदेज विदाउट बंदेज भी है और एल शेप में कट गई है, तो आप उसे ऐसे रिपेयर कर सकते हैं घर पर। कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खाली वीडियो देखें, ट्रिक देखें और रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो चैनल पर अपलोड होती हैं। और आपके खूबसूरत, आपके पसंदीदा, आपको दिल को छू लेने वाले कपड़े बदकिस्मती से जब वो जल जाते हैं, कट जाते हैं या फट जाते हैं, तो बड़ा ही हमारा जो मानसिक संतुलन है वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। लेकिन ये वीडियो देखकर आपका मानसिक संतुलन बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए, रिपेयर करने का तरीका समझ लीजिए, बिल्कुल सेम रहेगा। कपड़ा फोल्ड कर कर हम रिपेयर कर रहे हैं और बढ़िया रिपेयर होगा। अच्छे से आप वीडियो को देखिए, और आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी कोई ड्रेस है जो जल गई है, फट गई है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसको कैसे रिपेयर करें, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा घर बैठे उसको कैसे रिपेयर किया जा सकता है खुद से। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, अपनी आंखों को आराम दीजिए और जैसे भी चाहें वैसे देखिए। जब आपको टाइम मिले तब देखिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए ताकि हमें आइडिया मिलता है कि हम अपने कटे हुए कपड़ों को कैसे रिपेयर कर सकते हैं घर पर। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि चाय पर चर्चा, जैसे कि हम अपनी हर वीडियो में करते हैं। क्यों करते हैं आपको पता है, क्योंकि बारीक काम है, वीडियो लंबा होता है, तो हमारा ध्यान उसमें लगा रहे, हमारा फोकस बना रहे, और कुछ चाय पर जो चर्चा होती है उसमें हमें ये रिपेयर करना आसान हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं चाय पर चर्चा की। आज की जो चाय पर चर्चा है वो है ड्राई क्लीन शॉप की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे आउटफिट होते हैं, ऐसी ड्रेसेस होती हैं, महंगी ड्रेसेस होती हैं, जो घर पर क्लीन नहीं हो सकती, उसे ड्राई क्लीन ही कराना पड़ता है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसके जो कलर्स होते हैं, उसकी जो सॉफ्टनेस होती है, वो बरकरार रहे। और ड्राई क्लीन में तो आपको पता ही है, बहुत बढ़िया कपड़े ड्राई क्लीन होते हैं। कई बार ड्राई क्लीन कराने पर समस्या हो जाती है, रंग उड़ जाता है, या दाग नहीं निकलता है, या कपड़ा जल कट जाता है, तो इस तरह की भी समस्या आ जाती है सामने। तो आज की जो चाय पर चर्चा है इसी से संबंधित है। तो शुरू करते हैं अपनी चाय पर चर्चा। चाय कप ले लीजिए। जब महंगे कपड़े ड्राई क्लीनिंग में ख़राब हो जाते हैं तो उपभोक्ता अक्सर असहाय महसूस करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। दरअसल इस मामले में तो कई उपभोक्ताओं को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में पता भी नहीं रहता, लेकिन उपभोक्ता अदालतों द्वारा समय समय पर दिए गए फैसलों का विश्लेषण दर्शाता है कि ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं के लिए मजबूत कानूनी सुरक्षा और मुआवजे के लिए स्थापित मिसालें मौजूद हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। दायित्व और मुआवजा। उपभोक्ता अदालतों ने क्लीनिंग प्रोसेस में पहुंचे नुकसान के लिए कई बार ड्राई क्लीनर्स को जिम्मेदार ठहराया है। अगर कोई दोस्त हमारा ड्राई क्लीन वाला है तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा और नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि कस्टमर हैं और ड्राई क्लीन वाले भी हैं, तो दोनों का मामला है। ज़रा इत्मीनान से वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। उपभोक्ता अदालतों ने क्लीनिंग प्रोसेस में पहुंचे नुकसान के लिए कई बार ड्राई क्लीनर्स को जिम्मेदार ठहराया है। स्नो एंड वाइट ड्राई क्लीनर्स बनाम JM जेम्स सन 2011 का मामला है। केरल राज्य का मामला है। आयोग ने एक नए ब्रांडेड सफ़ेद शर्ट जिसकी कीमत 3,000 रुपये उसकी कीमत थी, ड्राई क्लीनिंग के बाद काले धब्बे पड़ने पर
5,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश सुनाया था। आयोग ने ड्राई क्लीनर के फिर से धुलाई करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि जो कपड़े में दाग लग गया तो ड्राई क्लीन वाले कहते हैं कि एक बार फिर से हम इसको ड्राई क्लीन करते हैं, तो अदालत ने उस बात को खारिज कर दिया और जो 3,000 की शर्त थी उसका 5,000 उसका मुआवजा दिलाया। जी हाँ दोस्तों, आयोग ने ड्राई क्लीनर के फिर से धुलाई करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हालांकि यह भी ध्यान रहे कि मुआवजे की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि ख़राब हुआ कपड़ा कितना पुराना था और उसकी स्थिति क्या थी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आपने कल शर्ट पहना, बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसमें कोल्ड ड्रिंक के दाग या केक के दाग कुछ लग गए, आपने ड्राई क्लीन पे दिया, बिल्कुल न्यू शर्ट था आपका और वो नहीं निकला और उसमें और ज़्यादा धब्बे दिखने लगे। इस मामले में ये जैसे उसकी जो वैल्यू थी 3,000, तो उसको 5,000 रुपये का मुआवजा उसको दिलवाया। कई बार ऐसा होता है कि आपका शर्ट था, आपने उसे 10 बार पहन लिया, यूज़ कर लिया, उसके बाद फिर वो उसमें धब्बे आ गए, जो क्लीन कराना था वो नहीं हुआ, उल्टे ख़राब हो गया, तो वहाँ पर मुआवजा बदल सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए समझ लेते हैं क्या है सेवा में कमी क्या है, और अगर सेवा में कमी आती है तो आप शिकायत कैसे कर सकते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। सेवा में कमी क्या क्या होती है। उपभोक्ता अदालतों ने कई विशिष्ट परिस्थितियों को सेवा में कमी डिफिशियंसी इन सर्विस माना है, जिनमें शामिल है, ध्यान से सुन लीजिए, ये सेवा में कमी है जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। कपड़ों का रंग फीका पड़ना या बदरंग हो जाना, कपड़े के टेक्सचर या स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचना, कपड़े का खो जाना, कपड़े की अदला बदली हो जाना, दाग हटाने में नाकामी के साथ अतिरिक्त नुकसान पहुँचना, क्लीनिंग प्रोसेस के दौरान कपड़े का फटना, उसमें छेद हो जाना या फिर जल जाना, ये सेवा में कमी है। अगर इस तरह की कोई भी कपड़े में इस तरह की सेवा में कमी दिखाई देती है तो आप केस कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। चलिए शिकायत कैसे दर्ज करेंगे इसके बारे में आप समझ लेते हैं। सफल दावों के लिए उपभोक्ताओं को ये कदम उठाने चाहिए। क्या है? ड्राई क्लीनिंग की मूल रसीद अपने पास सुरक्षित रखें। जो भी कपड़ा आपने ड्राई क्लीन के लिए दिया था उसका एक बिल बनता है, चाहे वो एक कपड़ा हो चाहे 10 कपड़े हों, उसकी रसीद अपने पास रखें। नुकसान जिस कपड़े में नुकसान हुआ है उसका फ़ोटो खींचकर या एक छोटी वीडियो बनाकर अपने पास रखें। कपड़े की वास्तविक कीमत का सबूत यानी कि उसका बिल, इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। उचित उपभोक्ता फोरम में समय पर शिकायत दर्ज करें और ड्राई क्लीनर के साथ हुए सभी संवाद का रिकॉर्ड रखें। जैसे कि बात होती है कि ये कैसे हुआ, हम इसको सही कर देंगे, या आप जो भी संवाद हुआ उसका रिकॉर्ड अपने पास ज़रूर रखें। यदि संभव हो तो क्षतिग्रस्त कपड़े को, जिसका दाग निकला है या जला है या कटा है, संभाल कर अपने पास रखें ताकि उपभोक्ता आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत किया जा सके। इससे केस के मजबूत बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की चाय पर चर्चा हमारी पूरी होती है। हमने बहुत अच्छी बातें करी आज ड्राई क्लीन से संबंधित। इसमें आप देख लीजिएगा, जब भी कपड़े ड्राई क्लीन कराएं तो जो भी मैंने डिटेल बताई इसको समझ लीजिएगा। अगर कोई सेवा में कमी होती है तो क्या करना है और कैसे आप शिकायत कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा रिपेयर हो गया है। इसकी बैक साइड में कुछ जो कपड़ा हमने फोल्ड किया था उसको कैंची की मदद से हम काट लेते हैं। और आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये देखिए, ये हमारा बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का खास ख्याल रखें। गुड बाय।